प्रेज द लॉर्ड। खुदावन यशुआ मसीह के नाम से आप सबों को फिर एक बार इस YouTube चैनल के अंदर स्वागत करते हैं और फिर एक बार इस बुधवार के बाइबल स्टडी के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हूं। खुदावन यशुआ मसीह को धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने फिर एक बार वचन को प्रचार करने के लिए मौका दिया और आप तमाम लोगों को भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि खुदा के पवित्र कलाम आप सुन रहे और प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबों को आशीष करे। गए हफ्ते में हमने साल का जो पहला महीना है उसी के विषय में हमने खुदा के पवित्र कलाम से आप सबों को उस विषय में समझाया। इसलिए अभी भी हम 10वां महीने में है, तेवेत महीना जो दिसंबर 24 से शुरू हुआ है और जनवरी 22 तक है। तो ये जो पंचांग कैलेंडर जानना जरूरी है क्योंकि यीशु मसीह का आना भी इसी पंचांग कैलेंडर के द्वारा होगा। इसलिए खुदा ने दिया हुआ उस कैलेंडर पंचांग को जानना बहुत जरूरी है। और आज एक नए विषय में हम प्रवेश करेंगे। आज का विषय है चट्टान पर घर। ये पहला भाग होगा क्योंकि दूसरा भाग भी होगा और तीसरा भी होगा। दूसरा भाग में हम उदाहरण की ओर देखेंगे और तीसरा में जो है हम शिक्षण के विषय में भी देखेंगे, डॉक्ट्रिन। तो आज के जो विषय है चट्टान पर घर, जो पहला भाग है, इसमें छोटा सा 9 विषय है। उस 9 विषय को हम देखेंगे। पहला है बातें सुनकर मानता है, पहला चीज। दूसरा है बुद्धिमान मनुष्य। तीसरा है चट्टान पे घर। चौथा है भूमि गहरी खोदा गया। पांचवा है नींव डाली गई। छठवां जो छोटा विषय है मेह बरसा। और 7वां जो है बाढ़ें आई। और 8वां जो है आंधी चली। और 9वां है घर नहीं गिरा। तो ये 9 छोटा सा विषय है। इसी को हम आज खुदा के पवित्र कलाम से वचनों के आधार पर सारी बातों को देखेंगे क्योंकि सबों को याद दिलाना चाहता हूं कि इस पवित्र कलाम के अंदर 2 ही घर है। एक है चट्टान पर घर जो है और दूसरा है मिट्टी के घर या मिट्टी पर घर जो है। ये 2 ही घर है। जैसे पुराने नियम भी जब आप पढ़ेंगे तो ओबेदिया की पुस्तक के अंदर 18 वचन की अध्याय है, वहां पे याकूब का घर और ईसाव का घर के विषय में लिखा है। याकूब का घर लिखा है कि आग है और ईसाव का घर जो है वो भूसा है, उसी के विषय में लिखा है। तो पुराने नियम में भी 2 ही घर थे और नए नियम में भी 2 ही घर है। किस घर में आप है ये आपको जानना जरूरी है। तो जब ये संदेश प्रचार करने के बाद जब मिट्टी के घर के विषय में भी आप जब सुनेंगे तब आप अपने आप को तैयारी कर सकता है कि किस घर में हमें रहना है क्योंकि यीशु मसीह एक घर लेने के लिए आ रहे हैं। इसलिए इस बातों को जानना बहुत जरूरी है। तो विषय में जाने से पहले हम दुआ करें ताकि खुदा हमें वचन की समझ दे, ताकि सारा आदर सम्मान खुदावन यीशुआ मसीह को मिले। इसलिए आए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, खुदावन आपके पवित्र कलाम के लिए धन्यवाद करते, समय के लिए धन्यवाद करते और आपने फिर एक बार मौका दिया है वचन को प्रचार करने के लिए। इसलिए हम विशेष प्रार्थना करें प्रभु, रोटी तोड़ते टाइम और प्रभु आपकी आत्मा से हमें प्रकाशित कर, ताकि वचनों को वचन से जुड़ाकर समझाने के लिए मदद कर। अपनी बुद्धि कल्पना से नहीं लेकिन आपके वचन के आधार पर होने के लिए खुदावन हम आपसे विनंती प्रार्थना करें। सुनने वाले सुनाने वाले दोनों के ऊपर दया कर, अनुग्रह कर, सबों को आशीष कर, हर शैतान के अल्ले से हमें बचा कर रख। तेरे महिमा के लिए हम सबों को इस्तेमाल कर। छोटी सी विनंती खुदावन यीशुआ मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन कबूल कर, आमीन। तो आज का जो विषय है चट्टान पर घर, पहला भाग।
मत्ती की सुवर्तमान 7वां अध्याय 24 और 25 में लिखा है, मैथ्यू चैप्टर 7 24-25। इसमें जो 9 छोटा सा विषय है, उसमें पहला विषय है बातें सुनकर मानता है। ये मत्ती की सुवर्तमान 7वां अध्याय है। अगर हम कुछ वचन ये 24 से पहले अगर पढ़ेंगे तो यीशु मसीह ने कहा कि बहुत से लोग प्रभु प्रभु कहकर मुझे आकर बोलेंगे और कहेंगे कि मैं आपके नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला, अद्भुत कार्य किए। तब यीशु मसीह उनसे कहेंगे कि मैं तुम्हें नहीं पहचानते, ये सब कुकर्म करने वाले। उसी के आधार पर आगे जाके 24-25 में यीशु मसीह ने 2 घर के विषय में वहां पे उल्लेख किया है। और चट्टान पर जो घर है उसी के विषय में बताते टाइम पहला चीज वहां पे लिखा है कि बातें सुनकर मानता है। मत्ती की सुवर्तमान 7वां अध्याय में जब हम आते हैं तो यहाँ पे खुदावन यीशु मसीह ने स्वयं इस बातों को यहाँ पे लिखा है। इसलिए इस वचन को जानना बहुत जरूरी है। यहाँ पे लिखा है कि 24 में लिखता है, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है। तो लिखा है बातें सुनकर मानता है। ये बहुत मुख्य चीज है, क्योंकि लिखा है कि आगे वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। ये मत्ती की सुवर्तमान 24वां वचन 7वां अध्याय 24वां वचन। ये जो वर्ड इंग्लिश में हियरत सुनना, ये यूनानी भाषा में है आखो। आखो का मतलब है समझाना, सुनना मतलब समझना या समझाना या समझना। इसलिए जो भी हम सुनते हैं उस बातों को समझना बहुत जरूरी है। इस सुनकर मानने के विषय में या सुनकर मानता है, कई वचनों को हम खुदा के पवित्र कलाम से देखेंगे। लूका की किताब 8वां अध्याय 19 से 21, लूक चैप्टर 8 19-21। वहां पे लिखा है कि उसकी माता और उसके भाई उसके पास आए, पर भीड़ के कारण उसे भेंट न कर सके। उसे कहा गया, तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हुए तुझसे मिलने चाहते हैं। उसने इसके उत्तर में उनसे कहा, मेरी माता और मेरे भाई यही है जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। सुनते और मानते हैं, यही वचन मत्ती की सुवर्तमान 12वां अध्याय 46 से 50 वचन भी जब पढ़ेंगे, वहां पे विस्तार से और भी उल्लेख किया है कि जब यीशु मसीह अपने चेलों शिष्यों के साथ जब खड़े थे, यीशु मसीह ने शिष्यों को देखकर कहा कि उनसे शिष्यों से कहा कि यही लिखता है कि मेरी माता और मेरे भाई। क्यों? क्योंकि बाइबल में लिखा है वो परमेश्वर का वचन सुनते हैं और मानते हैं। तो सिर्फ सुनना नहीं, हम सुनकर उसको समझना है और हमें मानना भी है, मतलब वैसे हमें चलना भी है। इसलिए व्यवस्था विवरण में पुराने नियम के अंदर मूसा से सब इजरायली लोगों ने कहा, जैसे व्यवस्था विवरण इसका 5वां अध्याय 27 वचन, ड्यूटरनॉमी चैप्टर 5:27, वहां पे लिखा है, इसलिए तू समीप जा और जो कुछ हमारा परमेश्वर यहोवा कहे उसे सुन ले। फिर जो कुछ हमारा परमेश्वर यहोवा कहे उसे हमसे कहना और हम उसे सुनेंगे और उसे मानेंगे। तो इजरायली लोगों ने भी मूसा से कहा, हम सुनेंगे और मानेंगे। तो आज भी परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहे जो खुदा की वचन सुनकर मानते हैं। और वो जो सुनकर मानने वाले, बाइबल के अंदर लिखा है, एक बुद्धिमान मनुष्य के समान है। इसलिए दूसरा जो विषय है बुद्धिमान मनुष्य, लिखा है कि कोई भी व्यक्ति अगर खुदा के पवित्र कलाम सुनकर मानते हैं
तो एक बुद्धिमान के समान है। और लिखता है कि उन्होंने अपना घर चट्टान पर बनाया। अब दूसरा जो छोटा विषय है, जो बुद्धिमान मनुष्य के विषय में हम कई बातों को देखेंगे। परमेश्वर के दास सुलेमान राजा नीति वचन के अंदर लिखता है, पहला अध्याय 5 और 6 में, प्रोवर्ब्स चैप्टर 1 वर्स 5 एंड 6, वहां पे लिखा है कि बुद्धिमान सुनकर अपनी विद्या बढ़ाए और समझदार बुद्धि का उपदेश पाए, जिससे वे नीति वचन और दृष्टांत को और बुद्धिमानों के वचन और उनके रहस्यों को समझे। तो जो बुद्धिमान मनुष्य होता है वो परमेश्वर का वचन जब सुनता है वो विद्या बढ़ाता है, और परमेश्वर उन्हें नीति वचन जो कई बार कठिन होता है समझने के लिए, और दृष्टांत और बुद्धिमानों के वचन और रहस्यों को परमेश्वर उसकी आत्मा के द्वारा खोलता है, ताकि हम उस वचनों को अच्छे से समझ सकेंगे। दानियल की किताब 12वां अध्याय 3 वचन में भी लिखता है, दानियल चैप्टर 12:3 लिखा है कि तब सिखाने वालों, अभी इधर हिंदी में सिखाने वालों है, इंग्लिश में है वाइस, तो ये बुद्धिमान, तब बुद्धिमान या सिखाने वाले की चमक आकाश मंडल की सी होगी, और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहोगे। तो इसलिए बुद्धिमान जो है वो चमकेंगे, क्योंकि प्रभु उन्हें बुद्धि देता है, समझ देता है। इसलिए खुदा ने इस वचनों को यहां पे लिखा गया। और एक वचन हम देखेंगे, पहली कुरिन्थियों की किताब 3 अध्याय 10वां वचन में परमेश्वर के दास पौलुस इस कुरिन्थी जो मंडली था उनको समझाते टाइम कहा गया, परमेश्वर की उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली। तो पौल एक बुद्धिमान राजमिस्त्री था, लिखता है कि नींव डाली, और दूसरा उस पर रद्दा रखता है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसे रद्दा रखता है, मतलब घर कैसे बांधेंगे। तो परमेश्वर के दास पौलुस एक बुद्धिमान राजमिस्त्री था, क्योंकि उन्होंने आप देखेंगे कि 7 कलीसियाएं उन्होंने खड़ा किया। जैसे रोमियो की कलीसिया से आगे आप पढ़ेंगे 7 कलीसिया उन्होंने खड़ा किया। तो एक बुद्धिमान राजमिस्त्री था, और सबसे बुद्धिमान था खुदावंद यीशु मसीह। और बाइबल के अंदर लिखा है उन्होंने वही बुद्धि लोगों को भी देते हैं, ताकि वो खुदा के नीति वचन या रहस्यों को समझ सकेंगे। इसलिए बाइबल की जो रहस्य है वो सब परमेश्वर उसकी आत्मा से बुद्धिमानों को प्रकाशित करता है। इसलिए लिखता है जो भी व्यक्ति सुनकर मानता है वो एक बुद्धिमान के समान है, जिन्होंने बाइबल के अंदर लिखा है चट्टान पर घर बनाए। तो अभी हम बुद्धिमान के विषय में भी देखा, बातें सुनकर मानते, उसी के विषय में भी कई वचनों को देखा। अभी हम आगे तीसरा जो छोटा विषय है चट्टान पर घर, ये मत्ती की सुवर्तमान 7:24 में है कि जैसा मैंने कहा कि इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। तो ये चट्टान पर जो घर है वो बुद्धिमान मनुष्य जिसको खुदा ने उसकी आत्मा से जो भी समझ दिया, क्योंकि वो व्यक्ति कभी भी सुनकर मानता है, वो है बहुत मुख्य चीज। वो क्या करता है, चट्टान पर घर बनाता है। अभी हम घर के विषय में, चट्टान के विषय में बाइबल में से हम अर्थ देखेंगे कि उसका अर्थ आत्मिक तौर से क्या है। कई वचन हम उसी के बारे में वचन से देखेंगे। इब्रानी की किताब 3 अध्याय 6वां वचन, हिब्रू चैप्टर 3 वर्स 6, वहां पे लिखा है परंतु मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है और उसका घर हम है, उसका घर हम है, यदि हम सांस पर और अपनी आशा के घमंड पर
अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे। तो आज हमें अंत तक स्थिर रहना है। तो हम परमेश्वर की घर है। और भी बाइबल के अंदर से कुछ वचनों को देखेंगे ताकि हमको विस्तार में इस बातों को समझ में आएंगे कि घर क्या है। पहली तीमुथियुस 3 अध्याय 15 वचन, 1 तिमोथी चैप्टर 3 वर्स 15, कि यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर के घराने में जो जीवते परमेश्वर की घराने में जो जीवते परमेश्वर की कलीसिया है और जो सत्य का खंभा और नींव है, कैसे बर्ताव करना चाहिए। इसलिए परमेश्वर का जो घर है वो परमेश्वर का कलीसिया है। हम एक एक व्यक्ति, हम सब उसका घर है, लेकिन जब साथ में आता है तो वो परमेश्वर का कलीसिया या परमेश्वर का घर भी है। इसलिए इस बातों को जाना। तो आज परमेश्वर चट्टान पर जो घर है वो घर है कलीसिया। तो कलीसिया जो है चट्टान पर होना चाहिए। चट्टान कौन है? पहले कुरिन्थियों की किताब 10वां अध्याय 4 वचन, 1 Corinthians chapter 10 verse 4 लिखता है कि और सबने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वे चट्टान मसीह था। तो चट्टान मसीह है। तो जो भी घर है वो चट्टान पर होना चाहिए। मतलब कलीसिया जो है चट्टान पर होना चाहिए। इसलिए कहा कि 2 कलीसिया हैं, 2 घर है। कौन सी घर में आप है? चट्टान की घर है, मिट्टी के घर है। तो आज हमें समझना है कौन सी घर में हमें रहना है। इसलिए इस बातों को जानना बहुत जरूरी है। इसलिए चट्टान पर जो घर है वो मसीह का कलीसिया है। इसी के विषय में हमने कई बातों को वचनों से देखा। चौथा जो विषय है, भूमि गहरी खोदा। ये वचन मत्ती में नहीं है, लेकिन लूका ने लिखा है। लूका के किताब 6वां अध्याय 48वां वचन जो है, 6:48, वहां पे जब हम पढ़ेंगे भूमि जो था वो गहरी खोदा गया ताकि चट्टान का घर को बनाने के लिए। तो ये गहरी खोदना, इसके विषय में आत्मिक अर्थ क्या है वो भी हम वचन से देखेंगे। पहले कुरिन्थियों की किताब 2 अध्याय 10वां वचन में लिखता है, परंतु परमेश्वर ने उनको अपनी आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गुड़ बातें भी जांचते हैं। तो आज आत्मा जो है, गुड़ बात मतलब जो गहराई है, जैसे लिखा है कि भूमि गहरा खोदा गया, मतलब गहरी जो बात है, गुड़ बात जो है, वो परमेश्वर की आत्मा उसको उस चीज को ढूंढता है। तो जिसके अंदर परमेश्वर की आत्मा है वो बाइबल के अंदर लिखा है वो परमेश्वर की गुड़ बातें जांचते हैं, ढूंढते हैं, उसको समझते हैं, ताकि जब लोग उस बातों को सुनेंगे उनकी विश्वास मसीह में पक्के हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे। इसलिए गहरी खोदना है। उस चट्टान की जो मंडली है, कलीसिया है, उस मंडली में कभी भी गहरी बात आपको सुनने में आएंगे, क्योंकि वो कलीसिया चट्टान पर खड़ा है, वो मसीह का कलीसिया है। उसमें खुदा जो भी गुप्त बात है, जो पहले से छुपा हुआ बात को खुदा खोलकर बताएंगे ताकि लोगों की विश्वास मसीह में बढ़ेंगे। इसलिए दानियल की किताब 2 अध्याय 22 वचन, दानियल चैप्टर 2 वर्स 22, वहां पे लिखा है, वही गुड़ और गुप्त बातों को प्रकट करता है। डीप थिंग्स मतलब जो गुड़ बात है, गहराई बात है, उसी को, और गुप्त बात जो है वो परमेश्वर की आत्माएं उसको प्रकट करते हैं। इसलिए वचन के अंदर बहुत से गुप्त बात है जो हमें समझना जरूरी है ताकि हमारी विश्वास मसीह में पक्के हो जाए। तो ये है चौथा जो विषय मैंने आपको बताया कि भूमि गहरी खोदा गया, मतलब उस मंडली में गहरी बातों को, गुड़ बातों को, गुप्त बातों को आपको सुनने में आएंगे। ऊपर ऊपर की बात नहीं, लेकिन गहरी चीजों को वचन से समझाते ताकि लोगों को मसीह का जो प्यार है, वचन की जो भूख है वो बढ़ जाए और वो खुदा के पवित्र कलाम को ढूंढेंगे, परखेंगे,
सही चीज को ढूंढ कर समझेंगे। तो इसलिए हमें उस कलेशिया के अंदर जब रहता है तो भूमि को हमें गहरी खोद कर लोगों को वचन को समझाना है। यह है चौथा चीज हमने देखा। अब हम पांचवा विषय में आएंगे। ये भी मत्ती में नहीं है, ये भी लूका ने लिखा गया। तो लूका के 6वां अध्याय 48वां वचन, वहां पे जब पढ़ेंगे लिखा है कि नींव डाली, फाउंडेशन। तो ये घर को चट्टान में जो खड़ा है उसको नेव भी डाली। अभी नेव का आत्मिक अर्थ क्या है वो भी हम वचन से देखेंगे। इसलिए पहले कोरिन्थियों की किताब 3रा अध्याय 11 वचन, 1 Corinthians chapter 3 verse 11, वहां पे लिखा है क्योंकि उस नेव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरा नेव नहीं डाल सकता। तो कोई दूसरा नेव डाल नहीं सकता है, एक डाला है और वो है बाइबल के अंदर लिखा है खुदावन यीशु मसीह स्वयं है। उसके साथ सब भविष्यवक्ताएं और प्रेरित लोग भी है। हम और एक वचन देखेंगे इफिसियों की किताब, परमेश्वर के दास पौलुस उस मंडली को समझाते टाइम भी उस मंडली से का जो वचन हम पढ़ेंगे इफिसियों की किताब 2रा अध्याय 19 से 21 वचन, इफिशियंस चैप्टर 2 वर्स 19 to 21, वहां पे लिखा है कि इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोग के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर का घराने के हो गए और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर। तो यीशु मसीह के साथ बाइबल के अंदर लिखा है प्रेरित और भविष्यवक्ताओं की नींव पर, जिसकी कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, बनाया गए हो, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है। तो आज बाइबल के अंदर लिखा है यीशु मसीह जो बाइबल में लिखा है नींव है, वो नींव छोड़कर और कोई दूसरा नींव नहीं है, यीशु मसीह है। यीशु मसीह के साथ प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं, ये भी बाइबल के अंदर लिखा है नींव। इसलिए आज हमें यीशु मसीह और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं को भी उनके सभी के वचनों को भी हमें मानकर आदर सम्मान करना है, क्योंकि इन सभी लोगों ने जैसे प्रेरित है या भविष्यवक्ता है, ये अपने मन से नहीं लिखा है, परमेश्वर की आत्मा ने प्रकाशित किया हुआ वचन को लिखा है। इसलिए आज हमें भी उस वचनों को मानना है। यीशु मसीह ने जो भी बोले वो आत्मा से बोले, प्रेरित लोग ने जो बोले वो भी आत्मा से बोले, भविष्यवक्ता ने जो बात की आत्मा से कहे, वही आत्मा आज हमारे अंदर भी होना चाहिए, वही विश्वास, क्योंकि विश्वास 2 नहीं है, 3 नहीं है। खुदा बाइबल में लिखा है एक ही है, उसका बपतिस्म एक ही है, एक ही खुदा है, परमेश्वर 3-2 नहीं है। ये सारी चीज को हमें जानना जरूरी है। इसलिए ये पक्के नींव बाइबल के अंदर लिखा है, नींव डाली गई और वो यीशु मसीह है और उसके साथ प्रेरित और भविष्यवक्ता भी है। ये भी मैंने आपको वचन से समझाया। अब हम 6वां विषय में जाएंगे। जो घर बाइबल के अंदर लिखा है, एक बुद्धिमान मनुष्य जो खुदा के पवित्र कलाम को सुनकर मानकर चलते हैं, उन्होंने परमेश्वर का भवन कलेशिया जब खड़ा करता है तो उस कलेशिया में 3 चीज है। एक है मैं बरसा, दूसरा है बाइबल के अंदर लिखा है बाढ़े आई, और तीसरा आंधी चली। लेकिन ये जो कलेशिया प्रभु जो बना रहा है, पहला चीज लिखा है मेह बरसा। ये मेह क्या है? तो हम आत्मिक तौर से उसी का भी अर्थ देखेंगे जब यह है 6वां विषय मेह बरसा। मत्ती की सुवर्तमान 7:25 में है, मैथ्यू चैप्टर 7:25। मेह के विषय में उत्पत्ति की किताब 7वां अध्याय 4था वचन जब हम लोग पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है क्योंकि अब 7 दिन और बीतने पर मैं पृथ्वी पर 40 दिन और 40 रात तक जल बरसाता रहूंगा। तो 40 दिन 40 रात बारिश गिरेंगे, बाइबल के अंदर लिखा है जल बरसाता रहूंगा। और एक वचन है उत्पत्ति 7वां अध्याय 22 वचन, जेनेसिस चैप्टर 7 वर्स 22, वहां पे लिखा है जो जो स्थल पर थे उनमें से जितने के नतनों में जीवन का श्वास था
सब मर मिटे, सभी लोग मर गए। तो बाइबल के अंदर लिखा है ये बारिश यहां पे लोगों को मार दिया, बारिश ने लोगों को नाश कर दिया। तो ये बारिश जो हमें मरण दर्शाते हैं यहाँ पे जो है इस वचन के आधार पर। इसलिए जो कलेशिया चट्टान पे है, मसीह का कलेशिया है, उसके ऊपर मरण कार्य नहीं करेंगे, उसमें जो भी आने वाले उनकी आयु बढ़ेंगे क्योंकि प्रभु उनको माफ करेंगे। बाइबल में लिखा है पाप का वेतन जो है मरण है। अगर पाप ही माफ होता है तो हमारा जीवन आयु बढ़ता है। तो खुदा ने पवित्र कलाम में लिखा है कि हर व्यक्ति के लिए खुदा ने 70 साल 80 साल दिया है, तो हम 40 में क्यों मरे। अगर एक व्यक्ति 30 साल में या 20 साल में या कोई साल में विश्वास में आते तो वो व्यक्ति जो अगर मसीह में नहीं होता तो मरते थे, लेकिन उन्होंने विश्वास करने से खुदा उनकी आयु बढ़ाकर 70 साल 80 साल तक लेके जाएंगे। इसलिए योना के सुवर्तमान 8वां अध्याय 51 जो वचन है, जॉन चैप्टर 8:51, वहां पे लिखा है मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेंगे तो वह अनंत काल तक मृत्यु न देखेंगे। तो अनंत काल तक मृत्यु नहीं देखेंगे। तो उस कलेशिया के अंदर जो चट्टान के ऊपर खड़ा हुआ कलेशिया के ऊपर मृत्यु नहीं होगा, मतलब समय के पहले आप मरेंगे नहीं। खुदा ने दिया हुआ समय खुदा आपको जिलाएंगे, क्योंकि वचन जो है आपको जिलाते रहेंगे। हर हफ्ता जब परमेश्वर के वचन आप सुनेंगे, वचन आपको जिलाएंगे, वचन आपको चलाएंगे। मरण से आप दूर रहेंगे, मरण से आप डरेंगे नहीं, क्योंकि खुदावन यीशु मसीह स्वयं मरकर हमें बाइबल के अंदर लिखा है अनंत काल के जीवन दिया है। शरीर तो एक दिन मिट्टी में चले जाएंगे, लेकिन हमारे जो प्राण है वो खुदा के पास वापस लौटेंगे। इसलिए मेह कितने भी अगर बरसेंगे इस चट्टान की कलेशिया गिरेंगे नहीं। अब हम 7वां विषय में जाएंगे। 7वां जो छोटा विषय है, लिखा है कि बाढ़े आई, इंग्लिश में लिखा है फ्लड्स। बाढ़े आई मत्ती सुवर्तमान 7:25 में, मैथ्यू चैप्टर 7:25, जैसा मेह बरसने के बाद लिखा है कि बाढ़े आई। ये बाढ़े क्या बताता है वचन के अंदर? दूसरी शामिल उसका 22वां अध्याय 5वें वचन में लिखा है नास्तिकपन की धाराओं ने मुझको घबरा दिया है। नास्तिकपन की धाराओं, तो ये जो भाड़ है जो बाइबल के अंदर लिखा है, यूनानी में इसका मतलब ये है अधर्मी, या बाइबल के अंदर लिखा है दुष्ट जो है, या मूल्यहीनता मतलब उनको कोई वैल्यू नहीं है, वर्थलेसनेस इंग्लिश में लिखा है। तो ये अधर्मी लोग बाइबल के अंदर लिखा है, भाड़ में अधर्मी लोग दर्शाते हैं। इसलिए ये कलेशिया जो चट्टान पर है उसमें अधर्मी लोग, दुष्ट लोग वहां पे नहीं रहेंगे, क्योंकि ये कलेशिया बाइबल के अंदर लिखा है खुदावन यीशु मसीह जो नींव है और प्रेरित और भविष्यवक्ताओं, ये भी नींव है, इनके कलेशिया है। इसलिए बाइबल के अंदर लिखा है वहां पे भले बाढ़े आए तो वो घर गिर नहीं सकेंगे, क्योंकि बाइबल के अंदर लिखा है उस घर में दुष्ट लोग या नास्तिकपन वाले लोग वहां पे नहीं रह सकेंगे। जैसे मरण नहीं है उस कलेशिया में, उसी समान बाइबल के अंदर लिखा है अधर्मी या दुष्ट लोग वहां पे उस कलेशिया के अंदर नहीं रहेंगे। तो ये मैंने आपको 7वां चीज बताया। 8वां चीज है, जैसे मेह बरसा, आंधी आई, फिर लिखता है मेह बरसे, भाड़े आई, उसके बाद आंधी चली। ये आंधी क्या है आत्मिक तौर से? मत्ती सुवर्तमान 7:25 में लिखा है, मैथ्यू चैप्टर 7:25। ये आंधी क्या है? इसी के विषय में भी हर चीज वचन में है, इसे हमें ढूंढना है ताकि परमेश्वर हमें वचन से समझाएंगे। वचन में सब उसका अर्थ भी है, हर चीज का अर्थ वचन में है। इसलिए लिखा है कि यूहन्ना की पुस्तक ढूंढकर पढ़ो, यूहन्ना के सुवर्तमान लिखा है शास्त्र को ढूंढो। जब आप ढूंढेंगे हर चीज का अर्थ आपको वचन से ही आपको खुदा की आत्मा आपको समझा सकेंगे। तो ये आंधी चली, आंधी क्या है?
एफिसियों की किताब 4 अध्याय 14 वचन जब हम पढ़ेंगे वहां पे लिखा है, एफिसियन चैप्टर 4:14 लिखा है, और उपदेश के हर एक झोंके से उछले और इधर उधर घुमाए जाते हो। तो ये उपदेश की हर एक झोंके मतलब ये हवा है। हर कलीसिया में जाएंगे उनकी एक हवा है, मतलब शिक्षण की हवा। इंग्लिश में लिखा है विंड्स ऑफ डॉक्ट्रिन। तो हर कलीसिया में, जैसे कैथलिक में जाएंगे उनका शिक्षण अलग, प्रोटेस्टेंट में जाएंगे उनकी शिक्षण अलग, पेंटिकॉस्ट में जाएंगे उनकी शिक्षण अलग, लेकिन ये सभी लोग त्रित्व को मानने वाले हैं। इसलिए ये सब एक बड़ी हवा है, और इसलिए बाइबल के अंदर लिखा है ये हवाएं जो कलीसिया बाइबल के अंदर लिखा है पेंटिकॉस्ट के अंदर स्थापन किया, और वो कलीसिया के आधार पर कोई व्यक्ति अगर कलीसिया खड़ा करता है तो उसमें बाइबल में लिखा है मरण नहीं है, उसमें बाइबल में लिखा है अधर्मी नहीं होगा या दुष्ट लोग नहीं होंगे, और उसमें अलग अलग शिक्षण भी नहीं होगा। तो उपदेश की हर एक झोंके से तो वो वहां पे रहेगा नहीं, ताकि लोगों को इधर उधर घुमाए। ये शिक्षण जो है लोगों को इधर उधर घुमाते हैं, लेकिन पेंटिकॉस्ट के दिन खुदावंद यीशु मसीह ने ये चट्टान की कलीसिया को स्थापन किया, और ये कलीसिया से हमें हर बात को समझना है, क्योंकि ये खुदावंद स्वयं कलीसिया को खड़ा किया, उसका शिक्षण भी दिया गया। अगर उस शिक्षण के आधार पर रहेंगे तो हमें ये उपदेश के हर एक झोंके से परमेश्वर हमें बचाएंगे। इसलिए 2 तीमुथियुस 4 अध्याय 2 वचन से 4 वचन, 2 तिमोथी चैप्टर 4 वर्स 2-4 वहां पे लिखता है कि तू वचन का प्रचार कर। परमेश्वर के दास पौलुस तिमोथी से कहता है, वचन मतलब यूनानी भाषा में लोगोस को प्रचार कर, वचन में लिखी बातों को प्रचार कर। अपने कल्पनाएं बुद्धियां ने, अपने उदाहरण, बहुत से लोग दुनिया की उदाहरण लेकर प्रचार करते, लोग उसको देखकर हंसेंगे, खुश होंगे, लेकिन उसी से आत्मा की परिवर्तन नहीं होगा। आत्मिक परिवर्तन के लिए वचन से वचन मिलाकर बोलना है। इसलिए यहाँ पे परमेश्वर के दास पौलुस तिमोथी से कहा कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रह, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाना दे और डांट और समझा, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे, पर कानों की कुजली के कारण अपने अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे, और कान सत्य से फेरकर कथा कहानियां पर लगाएंगे। इसलिए बाइबल के अंदर लिखा है कि मनुष्य की विधि समझा समझा कर लोगों के अंदर डर पैदा किया। हमें उसको हटाना है, खुदा की वचन को बताकर डर पैदा करना है, मनुष्य के वचनों से नहीं। इसलिए इस बातों को समझना है कि ये जो उपदेश की जो हवाएं हैं ये चट्टान की कलीसिया में कार्य नहीं कर सकेंगे। जैसे मैंने बताया कि वहां पे मरण नहीं होगा, वहां पे अधर्म लोग, दुष्ट लोग, अधर्मी वहां पे नहीं होंगे, वैसे अलग अलग शिक्षण भी नहीं होगा। जो प्रेरित लोग की शिक्षण है उसी को मानकर चलने वाला कलीसिया आज परमेश्वर स्थापन कर रहे। इस आखिरी दिनों के अंदर भी जैसे उन्होंने पेंटिकॉस्ट के अंदर खड़ा किया, आखिरी दिन भी खड़ा कर रहा है। उस मंडली को लेने के लिए खुदा आ रहा है। इसलिए हम कौन सी मंडली में, इसी को जानना बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने आपको 8वां जो विषय है आंधी चली, उसी के विषय में आपको वचनों से समझाया। अब हम 9वां विषय में प्रवेश करेंगे। ये छोटा विषय जो 9वां है, घर नहीं गिरा। लिखा है कि मेघ बरसा, लिखा है कि बाढ़ें आई, आंधी चली, फिर भी वो घर गिरा नहीं। क्यों नहीं गिरा? क्योंकि वो घर चट्टान पर है। चट्टान मसीह है, और बाइबल के अंदर लिखा है प्रेरित और भविष्यवक्ता बाइबल के अंदर ये भी खुदा के नींव है। यीशु मसीह भी नींव है, ये दास भी नींव है। इन सभी लोगों ने परमेश्वर की आत्मा से इस बातों का, क्योंकि बाइबल में लिखा है जब सत्य की आत्मा जब आएंगे, वो सत्य की आत्मा सब बातों को समझाएंगे और आने वाले बातों को भी समझाएंगे। इसलिए ये घर गिराने, जैसे एक वचन हम पढ़ेंगे
दूसरा तिमोथियोस दूसरा अध्याय 17 से 19, सेकेंड तिमोथ चैप्टर 2 वर्स 17 to 19, यहाँ पे लिखा है, और उनका वचन सड़े गांव की तरह फैलता जाए। हुमिनियोस और फिलितियोस, ये जो दो प्रचारक लोग हैं, उन्हीं में से है। ये दो प्रचारक लोग ने क्या किया, देखो लिखता है, जो यह कहकर कि पुनरुत्थान हो चुका है, सत्य से भटक गए हैं और कितनों के विश्वास को उलट पुलट कर देते हैं। कितनों के मतलब सबके ने, कुछ लोगों के विश्वास को उलट पलट ये दोनों प्रचारक ने किए। जैसे आज भी बहुत से प्रचारक दुनिया में है जो लोगों की विश्वास को उलट पुलट करते हैं, अपने शिक्षाएं, अपनी कल्पना से, अपनी फिलॉसफी, अपनी बातों को सब बताकर लोगों के अंदर डर पैदा किया है, वचन में मिलाकर जोड़ते हैं, निकालते हैं, बहुत कुछ चीज करते हैं जो वचन में नहीं है। जैसे आज लिखता है कि बहुत से लोग कहते हैं कि परमेश्वर तीन है, या बपतिस्म देता है तो बाप पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से देता है। ये सब घर एक दिन गिर जाएंगे, क्योंकि ये वचन के आधार पर नहीं है। इसलिए इस बातों को समझना बहुत जरूरी है। इसलिए लिखता है, तो भी परमेश्वर की पक्की नींव बनी रहती है। परमेश्वर की नींव पक्की बनी रहती है और उस पर यह छाप लगी है, प्रभु अपनों को पहचानता है, और जो कोई प्रभु का नाम लेता है वह अधर्म से बचे रहे। मतलब ये सब गलत शिक्षण से ये दो प्रचारक लोग, ह्यूमेनियस और फिलितियुस, ये प्रचार कर रहे थे कि पुनरुत्थान हो चुका है और सत्य से भटक गए। और बाइबल के अंदर लिखा है, कितनों के, कुछ लोगों के विश्वास को उलट पलट कर दिया, और आज भी वो यहाँ पे भी अपने समय में भी ये चालू है। इसलिए हम लोग इन बातों को समझना है। इसलिए मैंने कहा कि दो ही घर है, एक है चट्टान का, चट्टान पर जो घर है वो, दूसरा है मट्टी का घर। कौन सी घर में आपको रहना है, ये आपको जब पूरा वचन जब प्रचार किया जाएंगे मट्टी के घर के विषय में भी, तब अपने आप को आप समझ सकता है कि कौन से घर में हमें रहना है। तीसरा घर तो नहीं है, एक तो आप चट्टान के घर में होना पड़ेगा या आपको मट्टी के घर में, बीच में कोई घर नहीं है। इसलिए इस बातों को जानना जरूरी है। इसलिए आज मैंने आपको चट्टान पर जो घर है, पहले भाग आपको बताया कि 9 चीज आपको मैंने वचन से समझाया, और वचन से वचन मिलाकर आपको समझाया कि ये बहुत कीमती है इस बात को समझना, क्योंकि बुद्धिमान वो है जो खुदा के वचन बाइबल लिखता है उस बातों को सुनकर मानता है। हमें सुनना भी है, मानना भी है, चलना भी है। जब हम करेंगे तो ही खुदा हमें जरूर आशीष करेंगे। इसलिए ये जो घर है ये कलीसिया है, परमेश्वर का कलीसिया है, जो उन्होंने पेंटिकॉस्ट के अंदर खड़ा किया, और इस आखिरी दिनों में भी वो वापिस वैसे कलीसिया को वापिस खड़ा कर रहा है। इसलिए आज अलग अलग जो कलीसिया हैं उसमें से लोगों को सही शिक्षण में, अपोस्टल की जो शिक्षण है उसी में खुदा वापिस जरूर लौटाएंगे। उनको लेने के लिए खुदा जरूर आ रहा है। वो हमारा सिर है, हम उसका शरीर है। इसलिए इस बातों को समझना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के दास पौलुस, जिनको खुदा ने बहुत से बातों को प्रकाशित किया गया, उन्होंने ये सारी बातों को लेकर मंडलियों को समझाया, और आज वही चीज आज हम मंडली को भी समझा रहे, ताकि सारा आदर सम्मान खुदावन यीशु मसीह को मिले। तो इस वचनों से प्रभु आप सबों को आशीष करे, आशीर्वाद करे। अगले हफ्ते में हम इस चट्टान के घर पर जो घर है उसी के विषय में दूसरा भाग, तीसरा भाग भी हम देखेंगे, ताकि आपको विस्तार से हर बातों को समझ में आएंगे, ताकि प्रभु उसी के द्वारा आप सबों को आशीष करे। तो विदा होने से पहले हम सभी के लिए दुआ करें, ताकि प्रभु यदि कोई बीमार, तकलीफ, परेशानी, अलग अलग मुसीबत में है तो उनके लिए हम दुआ करें, ताकि खुदा उन्हें चंगाई दे। विश्वास की प्रार्थना हम करेंगे। तो आइए सभी लोग अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, इस पवित्र वचन के लिए हम धन्यवाद करते, इस रोटी के लिए हम धन्यवाद करते। जो भी लोग इस वचन को सुने सबों को समझ दे, ताकि सच्चाई को जाने और आपके नाम की महिमा, स्तुति, आराधना कर सके। लोग सभी के ऊपर दया कर,
विशेष करके आज जो भी बीमार, तकलीफ, परेशानी, संकट, मुसीबत, अलग अलग समस्या में फंसे उन सभी लोगों के लिए हम प्रार्थना करें। खुदावन आपने दिया हुआ वचन के द्वारा लोगों को चंगाई दे और आपने भाई व लोग के द्वारा उन सभी के अपराधों को क्षमा कर और सबों को चंगाई दे, आशीष कर। तेरे मार्गों में तेरी इच्छा से उन्हें चला प्रभु, सभी के ऊपर दया कर, सबों को तेरे मार्गों में चला। आपने हमारी विनती प्रार्थना सुना, धन्यवाद कर छोटी सी विनती खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगता, सुन कबूल कर, आमीन। आप सबों को फिर एक बार धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप परमेश्वर के पवित्र कलाम सुन रहे और इस संदेश को ग्रहण कर रहे। प्रभु आप सबों को आशीष करे। वचन में बढ़ते रहना, वचन पढ़ते रहना। कल का दिन हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन कल जो चलाने वाले को हमें जानकर चलना है और वचन को समझना है, ताकि खुदा इस आखिरी दिनों में एक कलीसिया, चट्टान पर जो कलीसिया उसको वापस खड़ा कर रहे, उसके भागीदार हम सब होना चाहिए। प्रभु इस वचनों से आप सबों को आशीष करे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।